क्वेश्चन नंबर 28 चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो बुक टीएस के दबाव। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको बता रखिए कि जो आपकी क्यू की रेशियो जो है ना वो आपकी 2:1 दे रखी है। आपको क्या पता करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको इस क्वेश्चन में 5 ट्रांजैक्शन दे रखी है। आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद ये बताना है कि ये वाली जो आपकी रेशियो इंप्रूव हो रही है कि कम हो रही है कि नो इफेक्ट है ना, वो ये बताना है ट्रांजैक्शन को करके। 5 ट्रांजैक्शन है, आपको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद वो बात होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको एक अमाउंट पुट करना पड़ता है। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक अमाउंट पुट करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक ऐसा अमाउंट पुट करना है, लेकिन आपको एक ऐसा अमाउंट पुट करना है जो आपके इस रेशियो के बराबर आ जाए। आपकी रेशियो क्या है, आपकी क्यू की रेशियो है 2:1। तो आपको देखो इसका होना होता है, क्यू की रेशियो होना क्या होता है, क्यू की रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है क्यूक एसेट्स अपॉन में क्या होता है, अपॉन में आपका होता है करंट लायबिलिटी, आपका होता है फॉर्मूला। अच्छा, आपकी रेशियो क्या है, आपकी रेशियो है 2/1। यानी सबसे पहले क्या काम मैंने करने के लिए, सबसे पहले आपको एक ऐसा अमाउंट पुट करना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपकी इस रेशियो के हिसाब से हो। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि आप क्यूक एसिड को आप ले लो 4 लाख। आप ऐसा करो कि आप एज्यूम कर लो कि आपकी क्यूक एसिड कितने की है, 4 लाख की। चलो आपने पहला काम तो कर लिया, एक और काम करना है इसके अंदर। अब यहाँ पे आपको ये भी पुट करना है कि आपकी करंट लायबिलिटी क्या है। तो आप ऐसा करो कि आप करंट लायबिलिटी को आप ले लो 2 लाख, यानी आप इसको काटोगे ना तो आपका आंसर 2:1 ही आएगा। यानी ये मिनट एक, आप चाहो तो बहुत ले सकते हो, आप चाहो तो 8 लाख 4 भी ले सकते हो, आप चाहो तो 6 लाख और 3 ले सकते हो। मैंने कहा ऐसा अमाउंट लेना है जो आप इसके रेशियो के कट के आपकी सीट के बराबर है। ठीक है, अब आपको एक एक करके 5 ट्रांजेक्शन करनी है। पहली जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो आपकी है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। परचेज, आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्यूक एसिड 4 लाख है, आप मैंने एक अमाउंट पुट किया है, आपने परचेज किया है गुड्स फॉर कैश। अच्छा, आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज कर लिया है। किस में परचेज करा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने कैश में परचेज करा है। यहाँ भी आपको अमाउंट नहीं पता, यहाँ भी आपको अमाउंट नहीं पता ना, तो आप क्या करो, आप ये मान लो कि आपने 1 लाख रुपये, ये मान लो, आप एज्यूम कर लो कि आपने 1 लाख रुपए की गुड्स खरीदी है। देखो अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करो तो अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आपको 2 इफेक्ट आएंगे इस ट्रांजेक्शन के। पहला इफेक्ट क्या आएगा, पहला इफेक्ट क्या आएगा, जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपके बिजनेस का जो स्टॉक है ना, यानी इन्वेंट्री है ना, आपको बढ़ जाएगा। यानी पहला इफेक्ट क्या होगा कि आपके बिजनेस की इन्वेंट्री बढ़ जाएगी होगी जब आप गुड्स खरीदोगे। तो ये पहला इफेक्ट आ गया। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इस ट्रांजेक्शन का, सेकंड इफेक्ट ये आएगा क्योंकि आपने इस स्टॉक को, इस गुड्स को, यानी जो इन्वेंट्री है उसको आपने खरीदा है कैश में, तो सेकंड इफेक्ट ये होगा कि आपके बिजनेस की कैश कम हो जाएगी। यानी आप सेकंड इफेक्ट क्या होगा, आपके बिजनेस की कैश कम हो जाएगी। कितने से, 1 लाख, मैंने 1 लाख रुपये फिक्र मान लिया। तो आपको ये बताना है कि इस वाले ट्रांजेक्शन से आपकी ये वाली रेशियो बढ़ेगी, कम होगी या कोई चेंज होगा, आपको ये बताना है। देखो अगर आप गुड्स खरीदते हो करते हो तो इससे क्या हो रहा है, आपकी गुड्स यानी आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, लेकिन आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो क्यूक एसिड जो होती है आपकी करंट एसिड होती है। बात आपको पता है कि जो आपकी क्यूक एसिड जो होती है वो आपकी क्या होती है, करंट एसिड होती है। ये बात तो आपको सबको अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाली बात भी अच्छे से पता है कि क्यूक एसिड के अंदर हम करंट एसिड की 2 चीज़ें, यानी करंट एसिड यानी एक आपकी इन्वेंट्री और एक आपका प्रीपेड एक्सपेंस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि आपकी इन्वेंट्री यानी आपकी स्टॉक बढ़ रही है, बात तो ठीक है, लेकिन हम क्यूक एसिड के अंदर चूंकि हम इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते हैं तो इस वाले ट्रांजेक्शन यानी इस वाले इफेक्ट को हमको यहाँ पर इग्नोर करना है। इस वाले इफेक्ट से क्यूक एसिड को फर्क पड़ नहीं लगा, क्यूक एसिड में आपका इन्वेंट्री नहीं आता, इस वाले ट्रांजेक्शन से आपका कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला जो आपका इफेक्ट है इससे यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है। अभी आपकी क्यूक एसिड कितनी की थी, अभी आपकी क्यूक एसिड थी 4 लाख रुपए की, लेकिन आपने क्या किया, आपने 1 लाख रुपए की खरीदी की इन्वेंट्री, यानी आपके बिजनेस से 1 लाख रुपए चले गए। तो 1 लाख रुपए क्या कर दो, माइनस कर दो 1 लाख रुपए।
नहीं है, 2 लाख, यहाँ लिखो 2 लाख रुपये। तो ये आपका आ गया कितना क्यूक एसिड। अब आपका क्यूक एसिड कितने हो गया, अब आपका क्यूक एसिड हो गया 3 लाख का, ये आपको 2 लाख रुपये। तो अब काटोगे तो आपका आंसर आएगा आई थिंक 1.5:1, यानी इस वाले ट्रांजेक्शन से आपके रेशियो 2.1 से आपने आगे 1 बढ़ा दिया, यानी आपका इस ट्रांजेक्शन से आपकी क्यूक रेशियो क्या होगी, रिड्यूस होगी ट्रांजेक्शन नंबर ए से। अब इसका ट्रांजेक्शन नंबर बी देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 18 का टीएस करवा भाई। ट्रांजेक्शन नंबर ए तो हो गया। अब ट्रांजेक्शन नंबर बी आप जरा देखिए ध्यान से। तो ट्रांजेक्शन नंबर बी में आपको ये कह रहे हैं साहब कि आपने कुछ गुड्स परचेज करे हैं। साहब आपने क्या किए हैं, आपने परचेज किए हैं। क्या परचेज करे हैं, गुड्स परचेज करे। किस में, ऑन क्रेडिट। अच्छा, उधार में गुड्स खरीद लिया आपने। तो आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इस वाले ट्रांजेक्शन से आपकी रेशियो इंप्रूव होगी, रिड्यूस होगी, या तीनों चीजें आपको ये बताना है, ठीक है। अगर यहाँ भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन लगाओ तो यहाँ भी आपको 2 इफेक्ट निकल के आते हैं। अच्छा, 2 इफेक्ट निकल आते हैं। हाँ, पहला इफेक्ट ये आता है आपका कि जब आप गुड्स खरीदोगे अपने बिजनेस के लिए, तो इसमें क्या होगा, आपके बिजनेस का गुड्स यानी स्टॉक बढ़ जाएगा, यानी आपकी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी। लेकिन जैसा कि अभी हमने ए वाले ट्रांजेक्शन में देखा, ये बी ट्रांजेक्शन है कि चूंकि हम इन्वेंट्री को क्यूक एसिड में इंक्लूड नहीं करते हैं, तो इसीलिए इस वाले इफेक्ट का यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी इस वाले इफेक्ट का यहाँ पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, देखो इस बार जो आपने इन्वेंट्री जो खरीदी है ना, आपने उधार में खरीदा है, यानी इस बार आपके बिजनेस से कैश नहीं जा रहा, इस बार आपके बिजनेस से कैश नहीं आ रहा, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है कि आपने उधार में खरीदा है, यानी आपके क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कितने से, 1 लाख रुपये से, इस बार आपको 1 लाख रुपये करना है, यानी आपके 1 लाख से क्रेडिट इंक्रीज हो गए। यानी अगर पहले बात करें तो आपकी क्यूक एसिड अभी भी 3 लाख 4 लाख की है, तो कोई फर्क नहीं आया, इससे तो फर्क आया ही नहीं। ये वाले तो आपकी इससे भी आया नहीं, लेकिन क्यूक एसिड जो है ना, क्यूक एसिड अभी भी आपकी 4 लाख की रही है, तो यहाँ लिख दो 4 लाख क्यूक एसिड। लेकिन आपकी करंट लायबिलिटी, चूंकि आप उधार में माल खरीदते हैं, तो आपकी करंट लायबिलिटी है जो है ना, वो आपकी 2 लाख से 1 लाख से कम हो गई, यानी अब आपकी करंट लायबिलिटी कितनी की रहेगी, अब आपकी करंट लायबिलिटी रहेगी 1 लाख की, यानी अब आपका रेशियो क्या आ गया, अब आपका रेशियो आ गया है 4:1। अच्छा, यानी ट्रांजेक्शन नंबर बी से क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर बी से ये हो रहा है आपकी करंट रेशियो इंक्रीज हो रही है, या आपका ट्रांजेक्शन नंबर बी हो गया, इससे आपका रेशियो क्या हो गया, बढ़ रही है। चलो बी भी हो गया, अब सी भी करते हैं, चलो कर लो सी भी। ट्रांजेक्शन नंबर सी में ये कह रहा है आपको, सेल ऑफ गुड्स फॉर, यानी कि आपने अपने बिजनेस के कुछ गुड्स बेच दिए हैं, सेल ऑफ गुड्स, जिसकी बुक वैल्यू थी आपकी 20,000 रुपये, और जिसको आपने बेच दिया कितने में, 20,000 में, यानी सेम प्राइस में। तो आपको ये बताना है, कि इस वाले ट्रांजेक्शन से आपका रेशियो बढ़ेगा या कम होगा, ये बताना है। देखो अगर आप यहाँ भी अगर अकाउंटिंग इक्वेशन लगाओ तो यहाँ भी आपको 2 इम्पैक्ट निकल के आते हैं। पहला इम्पैक्ट क्या आता है, पहला इम्पैक्ट ये आता है कि अगर आप अपने गुड्स को बेचते हो, इससे क्या होगा, पहला तो आपका इन्वेंट्री कम हो जाएगा, सबसे पहले होगा कि आपके बिजनेस की स्टॉक कम हो जाएगी, सब इन्वेंट्री कहते हैं, इन्वेंट्री हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आपने पढ़ा ट्रांजेक्शन में ए और बी में कि इन्वेंट्री चूंकि क्यूक एसिड का पार्ट नहीं होता है, तो आपको इस वाले ट्रांजेक्शन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई इन्वेंट्री आपका यहाँ इसका पार्ट नहीं होता है, यानी आपका ऐसे इसका ऐड नहीं होगा, यानी इस वाले ट्रांजेक्शन का यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट ये आएगा कि जब आप गुड्स को बेचोगे ना, तो इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में कैश आएगा, यानी आपके बिजनेस में 20,000 रुपये कैश आएंगे, इस पर आपको अमाउंट पता है, यानी 20,000 रुपये कैश आएगा। यानी जो कैश क्या होता है, कैश आपका पार्ट होता है क्यूक एसिड का, यानी इससे क्या होगा कि आपकी एसिड जो अभी 4 लाख की थी, वो आपकी बढ़ के अब हो गई है 4,20,000 रुपये की। लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ नहीं आई, अभी भी आपको 2 लाख की, यानी अब आप इसको दोबारा काटते हो तो फिर भी आपकी रेशियो बढ़ के आएगी, आई थिंक 2 पॉइंट कुछ ऐसे आएगी। यानी इस वाले ट्रांजेक्शन से आपके क्या हो रहा है, इस वाले ट्रांजेक्शन से भी आपकी इससे भी आपकी जो ट्रांजेक्शन वो है ना, इससे भी आपकी रेशियो बढ़ रही है, ठीक है। ऐसे बी वाले में आपका रिड्यूस हो रहा है, गलती कर दी, बी वाले में आपका रिड्यूस हो रहा था, आपने उधार खरीदा था, यानी कि 4 लाख अकाउंट में आ गया 3 लाख, सॉरी ट्रांजेक्शन नंबर बी में गलत हो गया थोड़ा सा, आपकी रिड्यूस होगा ट्रांजेक्शन नंबर बी, सी आपका ये होगा।
डी देखो इसका, ट्रांजैक्शन नंबर डी में कह रहा है कि सेल ऑफ गुड्स। अच्छा आपने डी ट्रांजैक्शन नंबर डी में भी क्या कर रहे हो आप, ट्रांजैक्शन नंबर डी में भी आप गुड्स को सोल्ड कर रहे हो, सेल ऑफ गुड्स। ₹20,000 इसकी कॉस्टिंग थी और जिसको आप बेच रहे हो 22,000 में, ये आप कर लो। इससे क्या होगा, पहले तो आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी, लेकिन इन्वेंट्री जो आपका सब पार्ट नहीं होता तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे तो इन्वेंट्री आपकी कम हो जाएगी। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपके बिजनेस की कैश बढ़ जाएगी, कितने रुपए से, 22,000 रुपये से। क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 4 लाख में ऐड कर दो 22,000 रुपये, तो जो कैश आपका बढ़ रहा है यानी 4,22,000 रुपये अकाउंट में 2 लाख रुपये, तो काट दो तो आपका रेशो बढ़ के आएगा, पक्का बढ़ के आएगा, 2 से ऊपर ही आएगा, पता नहीं क्या आएगा लेकिन बढ़ के आएगा काट दोगे तो, यानी इससे भी आपका इंप्रूव हो रहा है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन नंबर डी से भी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रही है आपकी रेशो। अब ई ट्रांजेक्शन देखो इसका, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवर। अच्छा आपने ट्रेड रिसीवर से आपने कैश रिसीव कराया, आपने कैश रिसीव कराया, फिर मान लो कि 1 लाख रुपये अमाउंट बता दो, क्या मान लो कि आपने 1 लाख रुपये रिसीव कराया, कैश रिसीव कराया आपने मान लो फ्रॉम ट्रेड रिसीवर्स, कितने रुपए, 1 लाख मान लो अमाउंट बता। यानी अभी जो, यानी इससे क्या होगा, इससे आपको 2 इम्पैक्ट आएगा, यहाँ भी आपको 2 इम्पैक्ट आएगा। पहला इम्पैक्ट क्या होगा कि जब आप ट्रेड रिसीवर से कैश रिसीव करोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा, पहला इम्पैक्ट तो यह आएगा कि आपके बिजनेस की कैश बढ़ जाएगी। कैश क्या होती है, कैश आपका पार्ट होता है क्विक एसिड, यानी आपकी क्विक एसिड बढ़ जाएगी 1 लाख रुपये से, यानी आपकी क्विक एसिड बढ़ जाएगी 4 लाख प्लस में आप ऐड करना पड़ेगा जो आपने कैश रिसीव कर लो 1 लाख रुपये, ये आपका पहला इम्पैक्ट आ गया। सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा, सेकंड इम्पैक्ट ये आएगा, देखो ट्रेड रिसीवर क्या होती है, ट्रेड रिसीवर आपकी करंट एसेट्स होती है। जब आप ट्रेड रिसीवर से 1 लाख रुपए कैश रिसीव कर लोगे तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि आपके ट्रेड रिसीवर नाम की जो करंट एसेट थी ना वो भी आपकी खत्म हो जाएगी, यानी आपकी 1 लाख की करंट एसेट भी खत्म हो रही है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना है फिर 1 लाख रुपये, यानी आपके 4 लाख ही रहा, ये आपका 2 लाख ही कोई चीज आएगी, यानी इसका ट्रांजेक्शन देखोगे तो आपका 4 लाख अकाउंट, यानी आपके रेशियो फिर चेंज हुई, यानी आपकी नो चेंज आ गई, यानी ये आपका आएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 का।